हम लोग को तो बैठे बैठे करा देते आप। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालं पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरुओं की कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग अभी कैंटो 5 के 18वें अध्याय में है। जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति, बहुत ही सुंदर स्तुति है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, 9 खंड, अलग अलग खंडों के वासी, अलग अलग भगवान के जो अवतार हैं जहाँ वो विराजमान रहते हैं, उनकी बहुत ही दिव्य भाव से प्रार्थना करते हैं, जिसका हम लोग अभी श्रवण करें, चर्चा करें। उसके पहले हम लोगों ने 5वें कैंटो के 17 अध्याय को समाप्त किया। बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रियव्रत से लेकर करके पहले अध्याय में से लेकर के 15 अध्याय में प्रियव्रत महाराज के वंशावली का वर्णन है। प्रियव्रत महाराज किस प्रकार वो ब्रह्मा जी के कहने पर राज सिंहासन पर बैठते हैं और किस प्रकार उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री भैष्मती से ब्याह करके 10 पुत्र होते। सबसे बड़े पुत्र होते आग्निति, दूसरी पत्नी से उत्तम तावस्त्र है, वह 3 पुत्र होते हैं जो कि बाद में चल कर करके वो मनु बनते हैं, जिसका डिटेल में वर्णन हम लोग कैंटो 8 के अंदर में पढ़ेंगे। मनवंतर, जो 10 विषय हैं भागवत में, उसमें से एक है मनवंतर, जिसका डिटेल में वर्णन हम लोग कैंटो 8 में पढ़ेंगे। नोट करके रख सकते हैं। और किस प्रकार भगवान प्रियव्रत महाराज ने अपने चक्के के पहिए से 9 गड्ढे किए, जो कि आगे चल करके 9 समुद्र बने और 7 समुद्र बने और 7 द्वीप बने। दूसरे अध्याय में महाराज अग्निध्र का चरित्र, सबसे बड़े पुत्र प्रियव्रत के, किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से भेजी गई अप्सरा पूर्व चिति से ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र नाभि है और ये 9 कन्याओं ने मेरु की 9 पुत्री से ब्याह किया। तीसरे अध्याय में राजा नाभि की पत्नी मेरुदेव के गर्भ से भगवान ऋषिदेव का जन्म हुआ। किस प्रकार नाभि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपकी पत्नी मेरु के गर्भ से प्रकट होऊंगा। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं तीसरे अध्याय में। और चौथे अध्याय में भगवान ऋषभदेव के लक्षण, इसमें चूंकि स्वयं भगवान है, दिव्य लक्षण है। नाभि उनको सिंहासन में बैठाकर स्वयं अपनी पत्नी को लेकर बद्रिकाश्रम को चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ऋषभ भगवान ने अपनी पत्नी जयंती से ब्याह कर करके 900 पुत्र उत्पन्न किए। उसमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत महाराज। और किस प्रकार वो एक बार
जब ब्रह्मवर्त देश में भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, जिसका वर्णन अध्याय 5 में है। और हमने बार बार पढ़ा, बहुत ही सुंदर ऋषभ भगवान का आदेश है। और इसका रेफरेंस प्रभुपाद जी ने अभी हम लोग जो भद्राश्व वर्ष में हरि गुरु की प्रार्थना करते हैं, उसमें भी प्रभुपाद जी ने अर्थ तात्पर्य में वर्णन दिया है कि ऋषभ भगवान क्या बोलते हैं। ऋषभ भगवान कहते हैं मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, आत्मा साक्षात्कार लिया है और एकमात्र भक्ति के द्वारा हम इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति के रुक चाहिए, सदैव रहनी चाहिए। हरि बोल। और जो माता पिता गुरु आराध्य देव अपने आश्रित को यह न बताते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छूट सकते हैं, माता पिता गुरु आराध्य कहलाने के लायक नहीं है। और अंत में वो सब कुछ छोड़कर अवधूत की तरह अपना जीवन यापन करने लगे। और बस उनके मूत्र से, उनके मल से जो सुगंध आती थी 80 मील दूर तक वो फैल जाती थी। याद रखेंगे, वो दिव्य था, उनका शरीर दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। 6वें अध्याय में प्रवेश करता भगवान ईश्वरदेव का चरित्र। इसके अंदर में हमने मुख्य 2 बातें पढ़ी, जिसमें पहला तो बताते हैं कि अगर किसी ने योग सिद्धियां भी प्राप्त कर लेती है तो वो भी क्या माया के चंगुल से बच नहीं सकता। मन को जिस पर भेलिया पशुओं को पकड़ के रखता है, उसी तरह मन को भगवान की भक्ति में लगा करके पकड़ के रखना पड़ेगा। और अंत में वो दक्षिण दिशा में जाते हैं, दावाग्नि होती है, उसमें प्रकट हो जाते हैं। और जैन धर्म का किस प्रकार प्रचार हुआ, एक राजा अरहत जिन्होंने अपने पाखंडी पने से और इस धर्म का प्रचार किया, भगवान ऋषभ देव ने नहीं किया। 7वें अध्याय से शुरू होता है। राजा भरत के चरित्र के बारे में। उन्होंने विश्व रूपी कन्या पंचमी से ब्याह किया, 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े पुत्र हैं सुमति, जिसका वर्णन हमने 15वें अध्याय में भी किया है संक्षेप में। 1 करोड़ वर्षों तक राजा भरत ने शासन किया और अंत में सब कुछ छोड़कर पुलहाश्रम को चले जाते हैं। हरिद्वार के में स्थित है और शालिग्राम शिलाएं वहां प्राप्त होती है। और भगवान की भक्ति कर करके कौन से स्तर पर पहुंचते, भाव के स्तर पर पहुंच जाते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें हमने पढ़ा राजा भरत का जो दूसरा जन्म है, जिसको मृग शरीर प्राप्त होता है, कि कैसे भक्ति करते करते हुए, चूंकि भक्तों का संग नहीं है, मृग के प्रति आसक्ति होती है। शरीर छोड़ते में मृग का स्मरण था, इसलिए उन्हें मृग का शरीर मिलता है। लेकिन चूंकि उनकी भक्ति दिव्य थी, भाव लेवल तक पहुंचे थे, उनकी भक्ति बनी रहती है। अपनी गलती का एहसास करते हैं और इसको ध्यान में रखते सदैव भक्ति में रहे और कभी भी अभक्तों का संग नहीं किया। और अंत में वो तीर्थ स्थान में जब स्नान करते वहां पर शरीर त्याग देते हैं। शिक्षा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं, रिपीट करेंगे, कि हमें किसी दूसरे की भौतिक अवस्था सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर उसमें कर जाएंगे और अपनी इससे हमारी भक्ति विनष्ट होगी और हम दुर्गति को प्राप्त होंगे। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है जड़ भरत का परम चरित्र। मृग शरीर छोड़ने के बाद में राजा जड़ भरत एक महान ब्राह्मण के भक्त में घर में जन्म होता है। और शुरू से ही वह जड़ भरत माने पूरा एकदम विरक्त भाव से सब कुछ छोड़ कर करके एक पागल जैसा आचरण कर रहे थे, जिसकी उनकी दिव्यता को, उनकी भक्ति को जड़ भौतिकतावादी लोग नहीं समझते हैं। जैसे कि उनके स्वयं कजन ब्रदर सौतेले भाई, जिन्होंने रघुवेद, सामवेद, यजुर्वेद तक का भी अध्ययन कर दिया था, लेकिन उनको नहीं समझ पाए और खेत की रखवाली में रख दिया। और किस प्रकार लुटेरे उनको नरबली के लिए ले जाते हैं और श्री कृष्ण रानी और भद्रकाली माता उनकी रक्षा करती है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है जड़ भरत महाराज की रवणीकरण की शिक्षा। 10वें अध्याय से लेकर के 14 अध्याय तक, 10, 11, 12, 13, ये 5 अध्याय के अंदर बहुत ही दिव्य शिक्षा है। वो राजा जड़ भरत के माध्यम से हम बद्ध जीवों को कहते हैं। जब राहुगण जो कि सिंधु देश का राजा है, एक बार किस प्रकार राजा जड़ भरत को पालकी के लिए नियुक्त किया जाता है। जड़ भरत किस लेवल पे, भाव लेवल पे है, उत्तम भक्त में है, सदैव हर जीव में परमात्मा को देखते हैं। चींटी उनके पाँव में न आ जाए उसका ध्यान रखते हुए पालकी को ठीक से नहीं चला पाते हैं।
रहुगण राजा है, सारे भौतिक सुविधाएं उसके प्राप्त में है, लेकिन भौतिकता के चक्कर में आकर ज्ञान रूपी अंधकार, दिव्य ज्ञान रूपी अंधकार, ज्ञान से जानकार नहीं है, अंधकार में है। अब शब्द यूज करता है कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम थक गए हो, तुम बूढ़े हो गए। यहाँ से शुरू करते हैं जड़ भरत महाराज कि हे रहुगण, तुम जो कुछ भी कहते हो ये सारी बातें शरीर से संबंधित है। मैं तो शरीर शरीर संबंधित है, आत्मा से नहीं। आत्मा में कोई भी चेंज नहीं आता, जो भी चेंज आते हैं शरीर के अंदर आते हैं। और तुम यह ज्ञानता की बात करो, तुरंत रहुगण पालकी से उतरता है और बहुत सुंदर बात कहता है, न मैं इंद्र के तीर से डरता हूँ, न शिव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न मैं यमराज के दंड से डरता हूँ, एकमात्र डरता हूँ तो वैष्णव के चरणों के अपराध से। और उसके बाद में वो समर्पण करते हैं जड़ भरत को, और जड़ भरत शिक्षा देते हैं 11वें अध्याय में। बहुत इंपॉर्टेंट पहली शिक्षा क्या बोलते हैं कि एक मनुष्य के पास में सारा सुख रहता है, धन ऐश्वर्य रहता है, ये तो क्या है प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, और खत्म उसको भोगने के बाद पुनः उसे इस भौतिक जगत में आना पड़ता, भले ही वो स्वर्ग तक चला जाए। उसके बाद में कहते हैं मन के बारे में, यहाँ कहते हैं कि अगर वास्तव में जीवन का आप जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, मनुष्य योनि को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो इस मन को गुरु के चरणान्वित का श्री भगवान की सेवा रूपी तलवार से जीतने का प्रयत्न करो। मन को कैसे जिया जा सकता है? गुरु के पास जाकर के उनसे भगवान की भक्ति करके, उस भक्ति की शक्ति की दिव्य तलवार से हम अपनी अनासक्ति को काट सकते हैं और मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं एकदम। फिर 12वें अध्याय में और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं ईश्वर तत्व के बारे में। कहते हैं कि हे रहुगण, यह यदि समझ लें कि सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण के अलावा अगर कुछ भी दिखता है और अनुभव करते हैं तो ये माया है। ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो यही दिव्य ज्ञान है, और ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो सकती। और ये ज्ञान एकमात्र सदगुरु, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की धूल से स्नान करने से ही मिलती है। शुद्ध भक्ति संगति से पूर्ण ज्ञान, भगवान का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और उस ज्ञान की तलवार से सांसारिक अज्ञान तो छिन्न किया जा सकता है। और जब ज्ञान की तलवार आ जाती है, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, और भक्ति में लगने से इस भौतिक जगत से लोग छुटकारा पा जाते हैं। और इसी बात को बहुत एक एलिगेंट स्टोरी के रूप में, रूपक लीला के रूप में 13वें अध्याय में स्वयं जड़ भरत रहुगण को बताते हैं। संक्षेप में बस याद कर लेंगे क्या बताते हैं। भौतिक जगत रूपी इस जंगल में एक व्यापारी के रूप में जीव आता है। जैसे ही जंगल में प्रवेश करता है, लुटेरे हैं 6 इंद्रियां, सियार, भेड़िया और सिंह है पत्नी, संतान और मित्र, मच्छर हैं जो कि ईर्ष्यालु जीव हैं, बवंडर की धूल है पत्नी के प्रति, पत्नी की सुंदरता के प्रति, अपोजिट सेक्स पे की आसक्ति, और झिंगुर हैं जो कि हमारे को पीछे से चक्कू मारते हैं। इन सब से बचना है तो एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति करना, शुद्ध भक्तों की संगति करना। तुरंत इसके बाद में भगवान क्षमा मांगते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं। भगवान के परम भक्त है जड़ भरत, उन्हें क्षमा कर देते हैं। ऐसा ही सरल करुणामय आचरण होता है, हृदय होता है परम वैष्णव का। 14 अध्याय में भी सेम बात अब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। कहते हैं कि आपने ये जो इतनी एडिगुलर स्टोरी बताई कि मैं समझ नहीं पाया, कृपा करके मुझे दोबारा समझाइए। और उसी बात को वो दोबारा समझाते हैं, और एक ही बात कहते हैं कि जब तक जीव को शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता, तब तक सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत लाखों वर्ष तक भ्रमण करते रहना पड़ता है। अर्थात सखा सुख प्राप्त करने के लिए आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु की खोज करे और दीक्षा के द्वारा उसकी शरण प्राप्त करे। दीक्षा के द्वारा लिखा है, उसकी शरण प्राप्त करे। यहाँ समाप्त होता है प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बारे में। 15वें अध्याय में भी कई संक्षेप में बताया गया है उनकी वंशावली के बारे में, कि उनके पुत्र होते हैं भरत महाराज के सुमति, सुमति से गय, गय से धीरज, धीरज से सत्यजीत। और यहाँ समाप्त होता है स्वयंभू मनु की वंशावली के बारे में। माने उनके 5 पुत्र, 3 पुत्री
दो पुत्रों के बारे में यहाँ समाप्त होता है विसर्ग के बारे में। अब हम लोग 16वें अध्याय से पहुंचते हैं जम्बू द्वीप का वर्णन, जम्बू द्वीप का वर्णन अध्याय है, लेकिन इसके अंदर में हमने पढ़ा कि जो प्रियव्रत महाराज के रथ के पहिए से 7 जो गड्ढे बने थे, वो 7 क्या बने, द्वीप बने। और ये सारे द्वीप अलग अलग समुद्र, अलग अलग तरह के पदार्थ माने तरल पदार्थ से घिरा हुआ है। 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप सबसे बीच के अंदर में, दूसरा पलक्ष द्वीप, फिर सालमली द्वीप, फिर कुश, फिर कांच, शाक और पुष्कर। 7 समुद्र हैं, सागर हैं, खारे जल का सागर, ईख का सागर, सुरा का सागर, घी का सागर, दूध का सागर, मट्ठा और मीठे जल का सागर। और इन एक जो द्वीप है, ये सारे याद रखेंगे, जब एक द्वीप से, जो कि सबसे बीच में कौन सा है, जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप इससे 2 गुना है, तीसरा जो द्वीप है वो उससे 2 गुना, माने दूसरा द्वीप पहले वाले द्वीप से 2 गुना है। ये याद कर लेंगे जिस नॉलेज के लिए। जम्बू द्वीप के बारे में हमने पढ़ा कि जम्बू द्वीप है, इसके अंदर में 9 खंड है, इलावत, कीतुमाल, भद्राश्व, इलावत बीच में, दाहिने हाथ में माने पूर्व की तरफ भद्राश्व, बाएं हाथ में केतुमाल, ऊपर उत्तर की तरफ में रम्य, हिरण्य के पुरुवर्ष, और नीचे में हमने पढ़ा हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, जो कि अलग बहुत सारे पर्वतों के द्वारा विभाजित है। 8 पर्वतों के द्वारा ये 9 खंड बने हैं। और इलावत के बारे में इसमें डिटेल में हमने पढ़ा है कि उसके अंदर एक मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के चारों तरफ और अलग अलग पर्वत है जिन पर पेड़ हैं, अलग अलग जामुन, आम के वृक्ष। किस प्रकार अरुणोय नदी बनती है, जम्बू नदी बनती है। जम्बू नदी, जम्बू में जैसे नदी, जम्बू के रस, जामुन के रस से कीचड़ मिलकर कर वो स्वर्ण में परिणत हो जाता है। और अंत में हमने इसी में पढ़ा कि जम्बू जो मेरू पर्वत है, उसमें एकदम टॉप के ऊपर मेरू पर्वत का जो टॉप है, जिसकी चौड़ाई जो है 32,000 योजन है, उस पर ब्रह्मा जी, कुबेर, यम, वरुण, वायु, इंद्र, शिव, अग्नि, अलग अलग देवताओं के वहां पर वो स्थान है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गेस्ट हाउस है। समाप्त होता है 16वां अध्याय। 17 अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें डिटेल में वर्णन हमने पढ़ा गंगा का अवतरण, कैसे कारण समुद्र से जल पहले ध्रुवलोक में भगवान के चरणों को टच करता हुआ आता है, तो वही पवित्र गंगा जल हो जाता है। वही कारण समुद्र का जल गंगा के रूप में होता है, पहले ध्रुवलोक में, फिर सप्तर्षि लोक में, फिर चंद्रमा, उसके बाद में मेरू पर्वत पर गिरता है। मेरू पर्वत गिरकर 4 भागों में बढ़ जाता है। सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा। अलकनंदा दक्षिण की तरफ भारतवर्ष की तरफ आती है, और वहां से होती हिमालय पर होती पूरे भारतवर्ष में आ जाती है। और इसके बाद में यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मैंने जम्बू द्वीप का वर्णन किया है, इसके अंदर में जो 9 वर्ष के बारे में बताया, केवल भारत कर्म भूमि है, और बाकी जितने जो खंड है, जो वर्ष है, वो भोग है, पृथ्वी का भौम स्वर्ग है। और इसके समाप्त होने के बाद में हम लोगों ने 19वें अध्याय से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जिसको प्लीज याद रखें। कहते ये मैंने वर्षों के बारे में बताया, लेकिन याद रखेंगे इस वर्षों के अंदर में किस प्रकार वहां के वासी अलग अलग भगवान के अवतारों की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 17वें अध्याय के अंदर में भगवान शिव शंकरसन की पूजा करते हैं। संक्षेप में कहते हैं कि आप ही सभी गुणों के दिव्य आधार हैं, आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आधार हैं, आप ही एकमात्र भक्तों के आश्रय हैं। आपकी इच्छा से अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि आप सदैव धीर रहते हैं, माने दिव्य स्थिति में रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया था। और उसके बाद में कहते हैं कि ये जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, वो क्या है, आप कि माने जस्ट असंख्य भगवान अनंत शेष के ऊपर टिके हुए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ब्रह्मा जी का भी प्राकट्य केवल आपसे हुआ, और ब्रह्मा जी से मेरा प्राकट्य हुआ है। हरि बोल। अर्थात
सब कुछ क्या है, जितने भी देवता हैं सब कुछ क्या है, वो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। और इस पर समस्त देवता ब्रह्मा जी और मैं स्वयं आपके वश में ही है, जिस प्रकार डोरी से पंछी बंधे होते हैं। हरि बोल। यहाँ भगवान शिव की प्रार्थना समाप्त होती है और उसके बाद में हमने पढ़ा दूसरी प्रार्थना है, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। सुखदेव भद्राश्व में भद्रश्वा अपने सेवकों एवं राज्य के समस्त वासियों सहित भगवान ही ग्रीव की प्रार्थना करते हैं। वो क्या प्रार्थना में क्या क्या बोलते हैं, रिपीट करते हैं। हे भगवान, आप बद्ध जीवों के चित्त को शुद्ध करने वाले, हमारी जो कलुषित चेतना है उसको जो शुद्ध कर सकते हैं एकमात्र भगवान कर सकते हैं। आप समस्त धार्मिक विधानों की आधार है। तो इस पर प्रभुपाद जी बहुत बड़ी टिप्पणी करते हैं। जो मूल संसारी व्यक्ति है वह यह नहीं जानता कि वे किस प्रकार से अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को पवित्र बना सकते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि भौतिक जगत का सुख क्षणिक है। अज्ञानतावश वे नहीं जान पाते कि वास्तविक सुख क्या है और इसे किस प्रकार प्राप्त कर हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्षणिक भौतिक सुख के लिए ये मूल बड़े बड़े प्रबंध और योजनाएं बनाते हैं और जन्म जन्मांतर भ्रमित रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। पहला तो ये कहते हैं। फिर दूसरी बात कहते हैं कि जो माने अब बद्ध जीवों की क्या दुर्दशा है, उनके क्या अवगुण है, उसको दर्शा रहे हैं। तो दूसरा क्या कहते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, मूढ़ होते हैं, यह जानते हुए कि यह संसार में जो आता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको भी अनदेखा कर देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, पुत्र उसकी पत्नी उसकी संपत्ति के प्रति आसक्त हो जाता है, और अगर पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो पता उसकी पिता उसकी संपत्ति के प्रति आसक्त हो जाता है, उसको भोग करना चाहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अत्यंत भौतिक व्यक्ति आदि है वे सभी प्रकार के दुष्कर्म करना चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते कोई पाप करे, वे उन्हें पाप से दूर करने के लिए अंतःकरण परमात्मा के रूप में याचना करते हैं। किंतु जब कोई बात नहीं मानता है, माया के प्रभाव में आकर के भगवान की वाणी को अनसुना कर देता है, तो भगवान उसे वैसा करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कोई भी अगर भक्त हमसे क्वेश्चन करे तो यही बात करेंगे कि भगवान नहीं चाहते, हम चाहते हैं, इसी कारण से ये हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। उसके आगे आज भद्राश्व वर्ष में भद्रश्वा किस प्रकार वो भगवान हेगर की ओर आगे प्रार्थना कर रहे हैं, हम सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 18 श्लोक नंबर 4 से प्रभु, आप लोग 4 से है। शुरू करते हैं। वदन्ति विश्वं कवयस्म नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज माया सुविस्मितं कृत्यं अजं तमो अस्मितम्। हे अजन्मा, आत्मज्ञान में सम्मुत वेदविद अन्य कार्किक तथा दार्शनिकों की तरह यह बंदे जानते हैं कि भौतिक जगत नश्वर है। वे समाधि की दशा में इस जगत की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं। वे सत्य का भी उपदेश देते हैं, किंतु कभी वे भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। यह आपकी विचित्र लीला, अतः मैं समझ सकता हूँ कि आपकी माया कितनी विचित्र है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए क्या लिखा है कि बड़े बड़े जो दिव्य भक्ति के स्तर पर हैं, जो सत्य को, किंतु कभी कभी वे भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका हम लोग जिस प्रकार कि हम लोगों ने देखा जड़ भरत भगवान
जड़ भरत महाराज इतने दिव्य स्थिति में, लेकिन वो भी भ्रमित हो जाते हैं। वही स्थिति यहाँ पर उसका स्वयं यहाँ पर भगवान ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ भगवान की माया इस भौतिक जगत में रहने वाले बद आत्मा पर ही अपना प्रभाव नहीं जमाती, परन कभी कभी ऐसे परम विद्वान जनों पर भी प्रभाव दिखाती है, जो आत्म साक्षात द्वारा इस भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति से अभिज्ञ है। हरि भो। जो ही कोई यह सोचता है कि मैं देश स्वरूप हूँ, अहम ममेति, और इस देश से संबंधित सभी वस्तु मेरी है, तो वह मोहग्रस्त हो जाता है। ये चीज लागू किसके ऊपर? कुछ हद तक लागू होती रहुगण के ऊपर में भी। ज्ञान है, लेकिन उसके ऐश्वर्य रूप से, धन के ऐसे अंधा होकर के वो भूल जाता है। उसमें क्या आता है? आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर। ये मोहग्रस्त हो जाता है। माया से उत्पन्न यह मोह विशेषतः बद्ध जीव प्रभाव दिखाता है, किंतु कभी कभी मुक्त जीव भी इसके वश में आ जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कभी कभी मुक्त जीव भी इसके अंडर में आ जाते हैं। हरि बोल। मुक्त जीव ऐसा व्यक्ति होता है जिसे इस भौतिक जगत का यथेष्ट ज्ञान रहता है, जिससे वह जीवन की देहात्म बुद्धि में लिप्त नहीं होता, किंतु दीर्घ काल तक भौतिक गुणों के संसर्ग से मुक्त जीव भी कभी कभी माया के द्वारा चले जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, देवी हे सा गुणमय मम माया दुदत्ते मामे ये प्रपद्यन्ते माया धीराम तरंजिते। मेरी शरण में आने वाले ही माया के प्रभाव से बच सकते हैं। फलतः किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह माया से अप्रभावित मुक्त जीव है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि विधि विधान का दृढ़ता से पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक भक्ति करे। इस प्रकार वह भगवान के शरणागति पर स्थित रह सकता है, अन्यथा थोड़ी सी भी असावधानी से प्रलय मच जाएगी। इसको भी अंडरलाइन कर लेगी। अचानक अन्यथा थोड़ी सी असावधानी से प्रलय मच जाएगी। महाराज भरत इसके ज्वलंत उदाहरण हरि बोल। जैसा हम देख चुके हैं, वे निसंदेह एक महान भक्त है, किंतु एक क्षुद्र मृग के प्रति अपना थोड़ा ध्यान बांटने के कारण उन्हें और 2 जन्म लेने पड़े। एक तो मृग के रूप में, दूसरा जड़ भरत ब्राह्मण के रूप में। इसके बाद उनकी मुक्ति हुई और वे भगवान के धाम गए। श्री भगवान अपने भक्त को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु यदि भक्त उनकी इस उदारता का लाभ उठाकर जानबूझकर बारंबार गलती करता है, त्रुटि करता है, तो निश्चय उसे माया के चंगुल गिरते देखकर दंडित करते हैं। कहने का आशय यह है कि वेदों के अध्ययन से प्राप्त मात्र कोरे ज्ञान द्वारा माया के चंगुल से रक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह दृढ़ता से भगवान के चरणारविंद की भक्ति करे, तभी मनुष्य की स्थिति सुरक्षित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और इसके अंदर में एक कोने में हम लिख सकते हैं कि जितने भी हाई लेवल तक देखिए मुक्त जीव की अवस्था में हम पहुंच जाएं, अगर हमें बचना है, जब तक भौतिक जगत में बचना है, तो एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। और वो भक्ति खाली इतना बोलने से नहीं होगा, वो शुद्ध भक्तों के संग में रह करके भगवान की भक्ति। जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी ही ज्यादा सावधानी की दरकार पड़ती है। अदरवाइज जितना ऊंचाई में जाएंगे गिरने का रिस्क पूरा रहता है, और ऊपर से जितना ऊपर से गिरेंगे उतनी ज्यादा चोट लगेगी। हम लोग लूडो का गेम खेलते हैं ना, 1 से चलते हैं 99 में जाते हैं, तो माया रूपी सांप डस लेता, सीधा 99 से किस पे आ जाते हैं? 1 के ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमेशा बचना है, और इस बचने के लिए क्या है? एक मोटी जंजीर, वो क्या है? शुद्ध भक्तों की संगति को पकड़ के रखे रहेंगे, तो वो जंजीर इतनी मोटी है कि वो हमको निकाल, माने कोई इसको हमसे छुटा नहीं सकता उस जंजीर को। लेकिन जरूर है भक्तों का संग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व उद्भव स्थान निरोध कर्म ते अकर्तु अंगीकृतम अपि अपावृतः युक्तम न चित्तम त्वयि कार्य कारण सर्व आत्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। हे भगवान, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा प्रलय सर्वथा विरत है, और इन कर्मों से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, तो भी वे आपके द्वारा किए गए माने जाते हैं। हमें इस पर विस्मय नहीं होता, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व, हरि बोल, इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी अचिंत शक्ति के कारण प्रत्येक घटना घटती है। तो ये दूसरा श्लोक भी बहुत पावरफुल है। कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, जो कि हम लोग कई चार्ट एक एक बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बिरला की कंपनी में एक टॉप
जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर जीएम है, उसके बाद में मैनेजर है, ये सारे सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं। हम मैनेजर को देखेंगे, अरे तुम ही तो सब कार्य कर रहा है। फिर आप देखेंगे जीएम को, तुम सब कार्य कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट तुम सब, मैनेजिंग, अरे तुम ही तो सब कार्य कर रहे हो। लेकिन इस सब जो कार्य करते हैं इसके पीछे एक्चुअली मालिक कौन है? बिरला है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो कृष्ण ही सर्व कारण कारण है। तो सृष्टि कृष्ण भगवान डायरेक्ट तो करते नहीं है, हमको सबको मालूम, हम लोग ने कितनी बार डिस्कस किया। कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्वेदी जिसमें मूल शंकर, मूल शंकर से नारायण, नारायण से फिर महाशंकर से, महाशंकर से हमारे आते हैं कारोदक्षाई विष्णु, कारोदक्षाई से गर्भोदक्षाई विष्णु, चिरोदक्षाई विष्णु, और जितने सारे अवतार वहां से आते हैं। और इसने पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर स्थिति को कौन पकड़ के रखता है? अनंत देव, शेषनाग, अनंत देव कौन है? वो बलराम। तो ये याद रखना पड़ेगा, सर्व कारण वास्तविक कारण कृष्ण ही है। ये प्लीज याद रखें। इसलिए अगर हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी, तो ये कहना ये कृष्ण के द्वारा ही है। कृष्ण ही विष्णु है, कृष्ण ही विष्णु, कृष्ण ही बलराम है, कृष्ण ही पुरुष अवतार है, सब कुछ है। कृष्ण है गुरु, भक्त, सब कुछ है। हमने चेतन चेतन में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि स्वयं भगवान गुरु, भक्त, ईश्वर अवतार प्रकाश के रूप में, शक्ति के रूप में आते हैं। वेदांत युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नुतुरंग विग्रह प्रत्यादेवे कवे अभियाचते तस्मे नमस्ते अभितते हिताय। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुराकर उन्हें रसातल ले गया, किंतु भगवान श्री भगवान ने हरिग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय कर उन्हें लाकर दे दिया। ये सत्य संकल्प भगवान ने आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सबको मालूम है ना कि भगवान ने अपने ही के रूप में वेदों का उद्धार किया था। यद्यपि वैदिक ज्ञान अनश्वर है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी वह प्रकट होता है तो कभी लुप्त होता रहता है। जब इस भौतिक जगत के प्राणी अज्ञान में डूब जाते हैं तो वैदिक ज्ञान लुप्त हो जाता है। हरि बोल। किंतु भगवान हयग्रीव अथवा मत्स्य भगवान वैदिक ज्ञान की सदैव रक्षा करते हैं और यह ज्ञान यथासमय ब्रह्मा जी के माध्यम से पुनः विकसित होने लगता है। ब्रह्मा जी से भगवान के विश्वास प्रतिनिधि है, अतः जब उन्होंने वैदिक ज्ञान को उसकी पुनर्याचना की तो भगवान ने इसकी इच्छा पूरी की। प्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को ही भगवान ने दिया था। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। उनसे विशेष करके दूसरे कैंटो के अंदर में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर में चतुश्लोकी भागवतम भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। हरिवर्षे च अपि भगवान न हरि रूपेण आस्ते तत रूप ग्रहण निमित्तम उत्तरत्र अभिधाष्य से तत्दयितम रूपम महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतो दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण शीलाचरित प्रहलादे अव्यवधाना अनन्य भक्ति योगेन श ततवर्ष पुरुषे उपास्यते इदम च उदाहरति। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में वास करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार श्री भगवान को नरसिंह देव रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों के शिरोमणि हैं और महा पुरुषोचित समस्त उत्तम गुणों के भंडार है। उनके चरित्र और कर्म से उनके दैत्य वंश के समस्त पतिजनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नरसिंह देव परम प्रिय। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों तथा हरिवंश के समस्त वासियों सहित भगवान नरसिंह देव की पूजा निम्नलिखित मंत्रोच्चार द्वारा करते हैं। ये तीसरी प्रार्थना है। हरिवर्ष के अंदर में भगवान नरसिंह की प्रहलाद जी और उनके सहपाठियों या उनके निवासियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, तीसरी प्रार्थना बहुत सुंदर है, जिसका डिटेल में वर्णन हम लोग कैंटो 7 में मिलेंगे। कैंटो 7 में भागवतम का जो और 5वां विषय है, चौथा 1 2 3 4 चौथा विषय है। चौथा पहले आएगा पोषणम, उसके बाद में आएगा उति। उति का मतलब है कि जीवों की जो सुर होते हैं और असुर, उति माने इनक्लेशन में असुर वृत्ति और देव वृत्ति है, वो
तो आसुर कौन है? हिरण्यकशिपु है, और भक्त कौन है? वो प्रहलाद है। वो सुंदर, हम लोग कैंटो 7 में पढ़ेंगे, इसीलिए उसको उतरी कहते हैं। ओके। जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण के दशावतारी की स्थिति के प्रत्येक पद्यांश में केशव नाम आता है। उदाहरण, केशव धीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव धीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, तथा केशव धीत वामन रूप जय जगदीश हरे। जगदीश सबसे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी का बोध होता है। उनका मूल रूप 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण हरि बोल, जिसमें वे अपने हाथ में मुरली लिए खड़े हुए गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, चिंतामणि प्रकट सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों कल्प वृक्षों से आवृत चिंतामणि निकर गठित गृह समूह में सुरभि गांवों का पालन करने वाले तथा सैकड़ों हजारों लक्ष्मी देवों से सेवित मैं आदि पुरुष गोविंद की आराधना करता हूँ। आदि पुरुष माने कृष्ण की मैं आराधना करता हूँ। इस श्लोक में हमें यह ज्ञात होता है कि गोविंद या श्री कृष्ण आदि पुरुष है। जिस प्रकार बहती हुई नदी में असंख्य तरंगे होती हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य अवतार हैं, किंतु श्री भगवान का मूल रूप श्री कृष्ण या केशव ही है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन ही कर लेंगे। भगवान के असंख्य अवतार हैं, किंतु श्री भगवान का मूल रूप ही कृष्ण सेवक ही है, श्री कृष्ण या केशव ही है। 2 हाथों वाले हैं, जो कि मुरली हाथ में रखे हुए हैं और गोलोक धाम में रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी नरसिंह देव का उल्लेख प्रहलाद के कारण करते हैं। प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अत्यधिक कष्ट पहुंचाया था। उसके समक्ष अपने को असहाय मानकर ही उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान ने उस दैत्यराज को मारने के लिए आधा सिंह तथा आधा पुरुष वाला नरसिंह देव का रूप धारण किया था। यद्यपि श्री कृष्ण आदि पुरुष है, जिनके समान कोई अन्य नहीं है, किंतु वे अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए अथवा कोई विशेष कार्य पूरा करने के उद्देश्य से नाना रूप धारण करते रहते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी दशावतारों का वर्णन करते हुए अपनी स्तुतियों में केशव नाम का बारंबार उल्लेख करते हैं। केशव धीता नर हरि रूपा। अब नरसिंह भगवान की कैसे प्रहलाद महाराज जी प्रार्थना करते हैं, वो श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमो तेज तेजसे आविर्भाव ब्रज नख ब्रज दंष्ट्र कर्म आशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। समस्त तेज के स्रोत श्री नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्रनख तथा वज्र दंष्ट, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी कर्म वासनाओं को निरस्त कर दे, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दे, जिससे इस भौतिक जगत में हम लीडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सके। हरि बोल। कितने कृपालु प्रहलाद महाराज। मैं नहीं बोला, देखिए हम सब लोग माने अपने को भी वो कहते हैं कि मैं बद्ध जीव हूँ और मैं बंधा हुआ हूँ, तो अपना नहीं, देखिए सब जीवों के लिए कह रहे हैं, जितने भी सपाटी कह रहे हैं, नहीं तो लिखते मैं है हमारी आसुरी काम वासना को, माने जितने भी लोग हैं उनकी आसुरी कामनाओं को निरस्त कर दे और हमारे हृदय में प्रकट होकर के अज्ञान को भगाते, और जिससे भौतिक जगत में लीड होकर जीवन के लिए संघर्ष कर रही वो, ये है कृपा करुणा दया शुद्ध भक्तों की। श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु से सनत कुमार कहते हैं, हरि बोल, यथपाद पंकज पलास विलास भक्तया कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रंथयन्ति शंतः तत्वत रिक्त मतयो यतयो अपि रुद्र स्रोतो गणास्त तम अर्णम भज वासुदेवम। हरि बोल। श्री भगवान के चरणारविंद की सेवा में सन्न भक्त कर्म वासनाओं की ग्रंथि से सरलता से मुक्त हो जाता है, किंतु ऐसा कर पाना कठिन है। इसलिए ज्ञानी तथा योगी जो भक्त नहीं है, इंद्र तृप्ति की तरंगों को प्रयास करने पर भी नहीं रोक पाते। यही चीज है भगवान ऋषभ 6 अध्याय में कहते हैं कि जितना ही आप योगी हो, ज्ञानी हो, यम नियम आशय नन्या, जितनी आपके पास योग शक्तियां हो, योग शक्तियां अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ले, वो भौतिक जगत की ये जो तंग है माया का है, उससे नहीं बच पाते। अतः तुम्हें उपदेश दिया जाता है कि वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को लगाओ। श्री ऋषभ भगवान कहते हैं, सारे शास्त्र यही बात कहते हैं, एकमात्र भगवान के चरणों की
धूल के प्रति, चरणों के प्रति आसक्ति, शरण लेकर ही हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। सेम चीज हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 4 के अंदर में, अध्याय 20 के अंदर में मोस्ट में, जब भगवान विष्णु आते हैं, जब झमेला हो जा रहा है, इंद्र उनके अश्वमेघ यज्ञ में डिस्टर्ब करता है, वो क्रोधित हो जाते हैं, तब वो खुद भगवान आके, ब्रह्मा जी भी आते हैं और भगवान भी आके बताते हैं। सेम चीज, इस भौतिक जगत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हर पदार्थ का जी भरकर उपभोग करना चाहता है। हरि बोल। इसके लिए बद्ध जी को एक के पश्चात दूसरी देह धारण करनी पड़ती है, और इस प्रकार उसकी प्रबल कामना वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि भौतिक आसक्ति कभी नष्ट नहीं होती। कामना रहित हुए बिना जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोका नहीं जा सकता। इस श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि कर्म अथवा दार्शनिक चिंतन द्वारा भौतिक लाभ की कामना किए बिना श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। यही विशुद्ध भक्ति है। जब तक मनुष्य उन समस्त भौतिक कामनाओं से जो अज्ञानतम से उत्पन्न होती है पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की भक्ति में भली भांति संलग्न नहीं हो पाता। धनी सदैव नरसिंह भगवान की, जिन्होंने भौतिक कामना के साक्षात हिरण्यकशिपु का वध किया, स्तुति करनी चाहिए। हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण और कशिपु का अर्थ है मुलायम सैया। भौतिकतावादी व्यक्ति शरीर को सदा सुखी रखना चाहते हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिपु भौतिकतावादी जीवन का सही प्रतिनिधि था। इसलिए वह भक्तराज प्रहलाद महाराज को तब तक कष्ट पहुंचाता रहा जब तक नरसिंह देव ने उसका वध नहीं कर दिया। अतः जो भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने की अभिलाषा रखता है, उसे चाहिए कि वह नरसिंह की उसी प्रकार सादर स्तुति करे जिस प्रकार से इस श्लोक में प्रहलाद ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें एक मिनट हम डिस्कस करेंगे। देखिए, भक्ति की शक्ति, एक भौतिक शक्ति और भगवान की भक्ति। हिरण्यकशिपु के पास में क्या नहीं था, इवन देवता भाग गए, देवलोक को सलोक को छोड़ के भाग गए, सब कुछ था उसके पास में भी, लेकिन प्रहलाद महाराज के पास एकमात्र भगवान की भक्ति थी, पूर्ण शरणागत थे। उसकी भक्ति के सामने हिरण्यकशिपु का साम्राज्य, हिरण्य की सारी शक्ति कुछ काम नहीं कर सकी। प्रहलाद महाराज का बाल बांका नहीं बिगाड़ा, बल्कि उल्टा क्या हुआ, भक्त को डिस्टर्ब किया, भक्त के चरणों में अपराध किया, उसका सारा ऐश्वर्य खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया है। यह भक्ति की शक्ति। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलय प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतात अधोक्षजे आवेश्यताम नो मति अपि अहेतुकी। इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रसन्न हो। हरि बोल। सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रसन्न हो, क्योंकि भक्ति करने पर ही एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में प्रवृत्त रहेंगे। बहुत ही पावरफुल है ये भी। क्या लिखता है, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। देखिए, संपूर्ण किसका का अपने पूरा पुनः यहाँ पर कह रहे, जो सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रसन्न हो, सभी जीवात्माएं भक्ति अभ्यास है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति कब प्रसन्न हो सकता है, कब उसका कल्याण होता है, जब वो भगवान की भक्ति करे। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से हृदय के अंदर में जो 6 शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगाए जा सकते हैं। तभी भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। निम्नलिखित पद्य में वैष्णव का वर्णन किया गया। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्प वृक्ष के समान वैष्णव उन सबों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है जो उनके चरण की शरण में जाते हैं। प्रहलाद महाराज एक विशिष्ट वैष्णव थे। वे अपने लिए नहीं वरन उन समस्त जीवात्मा के लिए, चाहे वे साधु हो, ईर्ष्यालु या दुष्ट, प्रार्थना करते हैं। हरि बोल। वे सदैव दुष्टों का, यथा अपने पिता हिरण्यकशिपु का भी हित चिंतन करने वाले थे। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अपरंच भगवान से अपने दैत्य पिता को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। यही वैष्णव का स्वभाव है। वह निरंतर समग्र विश्व के कल्याण का चिंतन करता है। यहाँ पर बताया गया इस श्लोक के अंदर में परम वैष्णव के चरित्र के बारे में, उसके दिव्य गुणों के बारे में। श्रीमद् भागवत तथा भागवत धर्म ऐसे व्यक्तियों के लिए है
जो ईर्ष्या से रही तो परम निमत्सराणाम। इससे इस श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, खल प्रसिद्धता, सभी ईर्ष्यालु प्रसन्न पुरुष प्रसन्न हो। यह संसार ईर्ष्यालु पुरुष से भरा हुआ है। हम लोगों ने 13वें अध्याय में भी पढ़ा था, झिंगूर सॉरी मच्छर, तो जो कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए आया था ना। किंतु यदि कोई स्वयं को ईर्ष्या मुक्त कर ले तो वह उदार हो सकता है और परमार्थ कर सकता है। जो कोई भी कृष्ण भाव ग्रहण करके सिर्फ भगवान की सेवा में अर्पित हो जाता है, उसका हृदय समस्त प्रकार के विचारों से रहित हो जाता है। मनुष्य भद्र बज्जता अथुच्छली। अतः हमें चाहिए कि हम नरसिंह भगवान से अपने हृदय में विराजने के लिए प्रयत्न करें। लेकिन भगवान कब विराजित होंगे? जब काम क्रोध लोभ मोह मत नष्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा भी था कि आचार्यों ने, किसने पता नहीं, जीव गोस्वामी ने किया है कि जब तक देवकी के हृदय में देवकी के जो 6 पुत्र को जो मारा था कंस ने, वो 6 पुत्र काम क्रोध लोभ मोह मद से, जब 6 पुत्र को मार दिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मस को नष्ट कर दिया, उसके बाद में 7वें पुत्र में देखने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक तो है। उसके बाद में 8वें पुत्र में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो भगवान तभी बैठेंगे जब ये सारे पाप हृदय में नष्ट हो जाते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहिर नरसिंह को हृदय नरसिंह, भगवान नरसिंह मेरी समस्त कुवृत्तियों का विनाश करते हुए मेरे मन स्थल में विराजमान हो, मेरे मन को विमल करे, जिससे मैं शांति पूर्वक पूजा कर सकूं, अखिल विश्व को शांति प्रदान कर सकूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में हमें उत्तम सीख दी है। जब कोई बल्कि भगवान से प्रार्थना करता है, वह एक न एक वर मांगता है। यहाँ तक कि निष्काम भक्त भी कोई न कोई वर मांगता है। जैसा कि चैतन्य बाबू ने अपनी कृति शिक्षा है, अई नंद तुम किंकरम पतितम वाम विष्णु बदाम भुजो कृपया तम पाद पंकज स्थित धूलि सदीसम विचिंत है। हे नंद कुमार, मैं आपका चीर सेवक, किंतु न जाने कैसे जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपा करके मुझे मृत्यु सागर से उबार कर अपने चरण कमल का चक्र बना दीजिए। एक अन्य स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहते, जन्मनि जन्मनिश्चय भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि। मुझे जन्म जन्मता आपके चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त हुआ। जब प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते नरसिंह का जप करते हैं तो ईश्वर से वर मांगते हैं, किंतु परम वैष्णव होने के नाते अपने इंद्र तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस स्तुति में उनकी प्रथम कामना स्वस्तु विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो। इस प्रकार उन्होंने सबों पर, यहाँ तक कि परम ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पिता पर भी दया दिखाने की प्रार्थना की, चाणक्य पंडित के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्यालु जीवात्मा 2 प्रकार की होते, एक तो सर्प और दूसरी हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह पिता हो या पुत्र, ईर्ष्या करता है। हिरण्यकशिपु अपने नन्हे से पुत्र प्रहलाद से ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद ने अपने पिता के हितार्थ वन बांधा। हिरण्यकशिपु भक्तों से भी ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद चाहते थे कि उनका पिता तथा पिता के सदृश अन्य दैत्य अपनी ईर्ष्यालु प्रकृति त्याग कर भक्तों को सताना बंद कर दी। खल प्रसिद्धता, किंतु कठिनाई यह है कि खल ईर्ष्यालु कभी प्रसन्न नहीं होती। सर्प जो एक प्रकार का खल है, उसे तो केवल मंत्र बल से, विशेष औषधि से प्रसन्न किया जा सकता है। मंत्र औषधि वश सर्प खल केन निवार्यते, किंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु ईर्ष्यालु खल पुरुष को किसी भी प्रकार प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज, माने हिरण्यकशिपु के लिए कह रहा है, इसलिए प्रहलाद महाराज विनती करता है कि सभी खलों के हृदय का परिवर्तन हो और वे दूसरों की भलाई सोचे। यदि कृष्ण भक्त आंदोलन समस्त संसार में फैल सके तो भगवान के अनुसार सभी लोग इससे मानने लगेंगे और खल जनों की विचारधारा में अवश्य परिवर्तन आएगा। अवश्य परिवर्तन आएगा, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का हित चिंतन करेगा। अतः प्रहलाद में प्रार्थना करते हैं, शिवम मितो धिया। अपने अपने कर्मों में प्रत्येक व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता, किंतु कृष्ण भाव में कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का कल्याण सोचता है। इसलिए प्रहलाद महाराज विनती करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का मन श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्थित हो, उसके उदार बने, जैसा श्रीमद् भागवत में अन्यत्र इंगित किया गया है। सवे मन कृष्णार पदार विंदयो, और भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता में उपदेश दिया, मन मना भवतो मध्याजी माम नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करे। इससे से उसका मन स्वच्छ होगा, चेतो दर्पण मार्ग।
भौतिकतावादी सदैव इंद्र तृप्ति का चिंतन करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि भगवान की कृपा से उनके मन परिवर्तित हो और वे इंद्र तृप्ति का चिंतन छोड़ दे। यदि वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि प्रत्येक प्राणी इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करे तो यह समस्त विश्व हरि बोल, यह समस्त विश्व रिक्त हो जाएगा, क्योंकि सभी भगवान के नाम चले। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन की ऐसा संभव है, क्योंकि जीवात्मा असंख्य, यदि कृष्ण आंदोलन से जीवात्मा का एक समूह मृत्यु को प्राप्त होता है तो दूसरा समूह सारे विश्व को भर देगा। हरि बोल। तो ये बहुत बहुत सुंदर, ये इसमें यहाँ पर बहुत ही बड़ी दिव्य शिक्षा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आज हम लोग ने जो पढ़ा है, दो, पहली तो शिव भगवान की प्रार्थना सुनी थी, उसके बाद भद्राश्व वर्ष में भद्राश्व भगवान हेखरी की प्रार्थना करते हैं। उसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये चीज कहते हैं कि आदमी सोचता है मेरी मृत्यु होगी नहीं, और सदैव वो सोचता है कि ठीक है मेरा पिता मरेगा तो उसकी संपत्ति को मैं भोगूंगा। अगर पिता सोचता है अगर पुत्र मर गया उनकी संपत्ति को भोगता है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर हमको देते हैं कि हम भक्ति में मुक्त अवस्था तक भी अगर पहुंच जाए, लेकिन यदि भक्तों का संग मेरा भक्ति से नहीं जोड़ेंगे तो सदैव हमारा गिरने का चांस बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भगवान नरसिंह से प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भक्ति की शक्ति और दूसरा भक्त के हृदय के बारे में, उसके चरित्र के गुणों के बारे में बताया गया है कि भगवान का जो सदैव भक्त होता है वो ईर्ष्याहीन होता है, वो केवल अपना कल्याण के लिए नहीं, वो सभी लोग के कल्याण। वासुदेव दत्त को कहते हैं, वासुदेव दत्त किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु को। जितने भी इस ब्रह्मांड में दुखी है उनके सारे जो कुकर्म है उसका फल मुझे दे दे और बाकी का आप उद्धार कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु की आंख से आंसू आ जाते हैं। ये होता है चरित्र, ये गुण होते हैं शुद्ध भक्तों के। किसी को भी आप देख लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए, तो ये होता है एक भगवान के चरित्र, भक्तों का गुण और भगवान की भक्ति की शक्ति। कि भगवान की भक्ति के सामने जितना ही हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य और शक्ति हो वो कोई काम नहीं आएगी। इसलिए हमेशा हमें सदैव भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करके भक्तों के माध्यम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। नरसिंह भगवान की स्तुति हो रही है प्रहलाद महाराज के द्वारा, फिर हम लोग आगे उसको। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सबको। थैंक यू अजय प्रदान प्रभु। और हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रेम प्रभु की हरे जय। कृष्णा। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं है। ठीक है, तो ये पे विराम देते हैं। बस सब लोग आगे के जो फंक्शन का ध्यान रखेंगे। तो नित्यानंद त्रयोदशी और उसके बाद में और पूर्णिमा है, उसके लिए तैयार रहना है। फिर से रिपीट करता हूँ, तन मन धन से हमें पूरी सेवा में आगे आना है। क्योंकि अब याद करें इस बार हमारा जो पुष्प अभिषेक हुआ था उसमें हमारे अजय प्रदान प्रभु ने ही बहुत मेहनत करके कंट्रीब्यूशन किया है। इसी तरह प्लीज सब लोग भी प्लीज आएंगे, भगवान की सेवा में लगे, ठीक है ना। तो मैं जगन्नाथ गुरु के भी आपने बता रहा हूँ कि हमारे अजय प्रदान प्रभु का कंट्रीब्यूशन रहा। हरे कृष्णा। इसी तरह सभी विद्रोह से प्रार्थना है कि सबको उत्साहित करे उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई से भगवान खुश हों, क्योंकि सेवा भाव से ही भक्ति की प्रगाढ़ता आती है। हरे कृष्णा। ये तो विराम। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्लास यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा। हरे